हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको कुछ नहीं होगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा मेरे लिए, बहुत अच्छा होगा। तो आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन माता या मीन माता मीना माता या मीन माता रोग किस कारण से होता है, किस रीजन से होता है? पारा, जस्ता, कैडमियम, सीसा। ये देखिए, ये स्टार लगा लीजिए। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में। तो जो मीन माता या मीना माता जो रोग होता है वो आपका पारा मरकरी, जिसे एच बोलते हैं, इसका सिंबल होता है एच, मरकरी बोलते हैं, तो पारा के वजह से होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट लाइक एंड शेयर जरूर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। युआन किस देश की मुद्रा है? जो युआन है ये किसी देश की मुद्रा है। कौन सी देश? जापान, इटली, यूगोस्लोवाकिया और चीन। तो युआन जो है अपने पड़ोसी देश चाइना की जो करेंसी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, चाइना। चाइना की जो करेंसी है उसको हम युआन बोलते हैं। जैसे इंडिया में रुपया यूज होता है, रुपया होता है, वैसे ये चाइना में युआन होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। आया वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूँ। पहला तो क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से हुआ, किस राज्य से शुरू हुआ था, या किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथकली है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट। कभी कभी ये भी पूछता है कि कथक, ये कथकली अलग है और कथक अलग है। तो पूछता है कथक जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है? तो कथक जो है अपना शास्त्रीय नृत्य हुआ आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक, कथक, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है जैसे कथकली है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम से कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, जो कथकली है वो केरल का होगा, जो कथक होगा उत्तर प्रदेश का होगा। तो अगला क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जेएस गिब्सन ने, जॉन्स ई साल्क ने, रॉबर्ट्स एडवर्ड्स ने, जेम्स सिम्पसन ने। तो पोलियो की रोकथाम के लिए पहली जो प्रभावी वैक्सीन थी वो जो जॉन्स ई साल्क ने बनाया था। तो इसका आंसर जो जाएगा बी पार्ट, जॉन्स ई साल्क। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ये ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दिया था? तिलक ने, दादा भाई नेरोजी ने, गोखले ने, गोविंद रानाडे ने। तो ड्रेन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ड्रेन को दिया था दादा भाई नेरोजी ने, जो कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ही दिया था सबसे पहले। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट, दादा भाई नेरोजी। अगला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है या जिसका उत्पादन होता है? गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो जो चावल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उसका पैदावार होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, चावल। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा, जो दर्रा और पास से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा जो है आपका किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कलिपम और लासा को। तो जोजिला दर्रा जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, श्रीनगर और लेह। अगला क्वेश्चन आज का, एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक और प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं एक्चुअली। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध। जो विषुवतीय प्रदेश होती है उसमें साल भर लगभग वर्षा होती है। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, प्लिया, अग्नाशय, यकृत। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वो आपका यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखें क्योंकि कभी इंग्लिश में भी दे देता है। तो लीवर जो होता है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, यकृत। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लोग भूल जाते हैं। तो किलोवाट घंटा जो है यूनिट है किसका? ऊर्जा का, बल का, संवेग का, शक्ति का। तो इसको अक्सर लोगों को लगता है कि ये बल का या शक्ति का मात्रा है, लेकिन न बल का है न शक्ति का मात्रा। ये किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, ऊर्जा का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। संसद में पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कितना टाइम का अंतर होना चाहिए? 3 महीने, 9 महीने, 2 महीने, 6 महीने। तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए कम से कम। तो इसका आंसर जो जगह डी पार्ट, 6 महीने।
काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? गेहूं, जूट, चावल, कपास। जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसीलिए काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो इनका ऐसा हो जाएगा आपका डी पार्ट कपास। जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ये भी पूछता है कि कपासी मिट्टी किसे बोलते हैं, तो काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? जो भारत में पुर्तगाली आए थे सबसे पहला उनका मुख्यालय कहाँ था? गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन। तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो गोवा में था। तो इसका आंसर जो जाएगा का ए पार्ट गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है या कहा जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान होता है। तो किसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है या कब्रिस्तान बोला जाता है? यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को, हृदय को। तो इसमें से जो प्लीहा है उसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड आरबीसी भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। इसके स्प्लीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन। अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन है, पाल, बाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, कौन थे? जो पाल, बाल और लाल ये आज़ादी के समय बहुत फेमस थे। तो इनका कौन थे? स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गद्दर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो पाल, बाल और लाल थे ये आपके कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तीनों के तीनों। और भी पूछता है कि किस दल के नेता थे? तो ये गरम दल के नेता थे। उस समय आज़ादी के समय दो दल के नेता हुए थे, गरम दल और नरम दल। तो ये जो बाल, पाल और लाल ये थे गरम दल के नेता थे और कांग्रेस के नेता थे। कभी कभी बोलता है कि इनका फुल फॉर्म पूछ देता है, जैसे कि बाल, पाल, लाल में लाल का मतलब कौन है? तो बाल, पाल, लाल का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो गया आपका। पाल का मतलब होता है, लाल का देख लेते हैं, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। और पाल का मतलब होता है ये बिपिन चंद्र पाल। देखिए क्या होता है कि बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बोलते हैं बिपिन चंद्र पाल को, और लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय। तो इन दोनों का तो मालूम रहता है कि बाल मतलब और लाल मतलब, लेकिन पाल का तो भूल जाते हैं। तो उसको याद रखेंगे, बिपिन चंद्र पाल थे इनका तीनों का सरनेम था। डी पार्ट देखिए हुई, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अश्वमेव एकल नृत्य है? इसका मतलब ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो केवल एकदम एक ही लोग की जरूरत पड़ती है, एक लोग ही नृत्य करते हैं? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। तो इसमें जो कुचिपुड़ी आपका नृत्य है ये अवश्यमेव एकल नृत्य है, मतलब एक लोग इसको नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट कुचिपुड़ी। नहीं सॉरी, गलती हो गई, ये कुचिपुड़ी नहीं, मोहिनी अट्टम, सॉरी। ये निम्नलिखित को जो एक लोग जिसमें नृत्य करते हैं वो कुचिपुड़ी नहीं होते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट मोहिनी अट्टम। ये गलती हो गया मुझसे, तो सॉरी उसके लिए। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो ये है आपका, ये आंध्रा की लोक नृत्य है। लेकिन जो मोहिनी अट्टम है आपका ये केरल का है और ये केवल एक लोग ही इसके नृत्य को करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा डी पार्ट हो गया। अभी ये बात कि मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कहाँ होता है? केरल में हुआ था आपका जो मोहिनी अट्टम आपका नृत्य है, ये केरल का राष्ट्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर जो है आपका केरल, टी पार्ट। ईस्वी की 5वीं शताब्दी जन्मे हुए ईसा पूर्व की ईस्वी की 5वीं शताब्दी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। जो आर्यभट्ट थे, बहुत आर्यभट्ट 1, आर्यभट्ट 2 भी हुए थे, अलग अलग आर्यभट्ट हुए हैं। तो जो 5वीं शताब्दी में जन्म हुआ था जिनका आर्यभट्ट का, वो कौन थे? महान संस्कृत कवि थे, महान हिंदू तत्ववेत्ता थे, प्रसिद्ध गणित शास्त्री एवं खगोलवेत्ता, पर बहुत आदरणीय वैद्य। तो जो 5वीं सदी में जो जन्मे आर्यभट्ट थे वो थे बहुत प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता थे। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? जो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन जो जाति पात के विभाजन था किस बेसिस पर था? जन्म, संपत्ति, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो आज वैदिक काल में जो सामाजिक विभाजन था वो आपका व्यवसाय के ऊपर था। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट व्यवसाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर का राज्य का संस्थापक था? जो विजयनगर राज्य था उसका संस्थापक कौन था? अकबर, हरिहर, कृष्णदेवराय और बहमनी का सुल्तान। तो विजयनगर साम्राज्य तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत समृद्ध साम्राज्य था। इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें हरिहर है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट हरिहर। नीचे देख लेते हैं इसका फैक्ट। विजयनगर जो साम्राज्य था 1336 से 1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य था।
इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था लगभग, बहुत समृद्ध राज था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। तो ये फैक्ट्स हैं, दोनों को याद रखेंगे। हरिहर बुक्का दोनों पूछ देता है कभी कभी, कौन पूछता है। गीत गोविंद देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, स्टार आया हुआ क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाता हूँ समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो याद करेंगे ही, उसको रट लेंगे, कैसे भी उसको याद करेंगे, याद होना चाहिए। तो गीत गोविंद गीत काव्य कवि कौन है? गीत गोविंद जो गीत काव्य है उसके कवि कौन है? व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण। तो गीत गोविंद के जो गीतकार के जो लेखक हैं आपका जयदेव हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जयदेव। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम था, जो बीरबल थे ये आपका ये अकबर के दरबारी कवि थे, 9 रत्नों में से एक थे। तो उनका असली नाम क्या था? ताराचंद, महेशदास, चंद्रसेन और मोहम्मद असलम। तो बीरबल का जो असली नाम था वो महेशदास था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, महेशदास। अगला क्वेश्चन है, वह किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम, जो वह किला जो पहला किला कौन था जिसको शिवाजी ने जीता था? तोरण, जावाली, रायगढ़, सिवनेर। तो पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम था तोरण का किला। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, तोरण। अगला क्वेश्चन आज का 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप जानते ही होंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक जय है, इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। कभी कभी पूछता है कि जो जो वंदे मातरम, जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, देखिए वंदे मातरम को हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं और राष्ट्रीय गान बोलते हैं जनगण मन को। तो राष्ट्रीय गीत के कौन लेखक थे? तो राष्ट्रीय गीत के जो लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो दोनों क्वेश्चन याद कर लेंगे यहीं से। जो राष्ट्रीय गान है उसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, और जो राष्ट्रीय गीत है जैसे वंदे मातरम, उसके लेखक है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों क्वेश्चन याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले जो तीर्थंकर थे कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टिनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव को माना जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा डी पार्ट, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। तो विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़ में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट, चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने रचना की थी, कौटिल्य थे जिसे चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक रचना की थी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अथर्ववेद, रामायण। तो कौटिल्य ने जो रचना की थी, बहुत फेमस रचना पुस्तक है उनकी, अर्थशास्त्र। जिसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, स्टार लगा लीजिए इसको, ए पार्ट इसका आंसर हो गया। अर्थशास्त्र रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। ये कभी कभी भी पूछता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो लोग लगता है कि अर्थशास्त्र जो है इसमें अर्थ से इकोनॉमी से संबंधित लिखा गया है, बट इसमें अर्थशास्त्र में किसी राजा को कैसे शासन करना चाहिए, प्रशासन कैसे करना चाहिए, शासन प्रशासन से रिलेटेड इसमें इसके तथ्य को लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया। ये भी पूछता है तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो थे उसके किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो जो अमीर खुसरो थे आपका शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। कभी कभी पूछता कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है कहाँ है? तो शेख जो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है आपका ये दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली में निजामुद्दीन एक जगह है वहाँ पर स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अमीर खुसरो के किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। और इनका मज़ार कहाँ है? दिल्ली में है। इसका आंसर सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शाहजहां ने, फिरोज शाह तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने। तो दिल्ली के लाल किला और आगरा का ताजमहल, दिल्ली के लाल किला और आगरा का ताजमहल और ये आपका दिल्ली के जामा मस्जिद, ये तीनों फेमस कलाकृतियों को फेमस किला का निर्माण कराया था शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जो और ये आगरा का जो ताजमहल है और दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, तीनों का निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहजहां, इसका आंसर हो गया। अगला आज का 30वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सर सैयद अहमद खां के संस्थापक थे। जो सर सैयद अहमद खां थे किसके संस्थापक थे? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, जामिया मिलिया इस्लामिया के, उस्मानिया विश्वविद्यालय के। तो सर सैयद अहमद खां थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रचना की थी, संस्थापक सदस्य के रूप में माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला 30वां क्वेश्चन आज का, दिल्ली के अंतिम मुगल शासक कौन थे? दिल्ली के अंतिम मुगल शासक थे, मुगल बादशाह थे औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, बहादुर शाह जफर। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 32वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको स्टार लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे आपका ये थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट गुरु गोविंद सिंह। आज के 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आज आप लोग के लिए। और आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग के लिए हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर दें, जिससे आपको आंसर ये तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन को मैंने कमेंट किया था, और इसका आप लोग को आंसर याद हो जाएगा। और जो लास्ट में जब क्वेश्चन देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में आया हुआ रहता है, आने वाला संभावना रहता है। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आर्य धर्म के संस्थापक थे या आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो इन चारों में से आप लोग को आंसर बताना है कि जो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर मैं कल आप लोग को बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताकर ही मैं कल अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, एक कमेंट नहीं कर सकते, कुछ मत करिए, बस आप एक लाइक सिंपल और एक शेयर, लाइक एंड कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा, उससे हमको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।